नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉप्स एजू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी रीजनिंग फैकल्टी शशांक आज आपके सामने काउंटिंग ऑफ फिगर की धमाकेदार वीडियो जिसके अंदर काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल पूछा जाता है, जो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना याद रखना कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आज यहाँ पे आपको टोटल 10 कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो एक वीडियो को अगर आता है तो थोड़ी सी स्पीड तेज करके देखो, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इससे बिल्कुल स्लो मोशन में जिस तरीके से मैं आपको समझाता चल रहा हूं उसे आप देखते हुए कंटिन्यू करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपने आज की क्लास को ली तो ये जो क्लास है वो हमारी है पार्ट 1। दोस्तों वो क्या है हमारी? वो है हमारी पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगी। तो जितनी भी आपको डर है काउंटिंग ऑफ फिगर में, वो सारा का सारा डर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो के अंदर आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट तक जुड़े रहें। और मैंने फिर बोला कि अगर आप बस में हैं, ट्रेन में हैं, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं। क्लियर है? और इन सारे क्वेश्चंस को देखते जाए। अगर आता है तो आंसर करो, नहीं आता है तो सीख लो। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर में जो आपका काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल आता है उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे दोस्त प्यारे कि यहां पे ये बता दो कि कितने ट्राइंगल हैं, तो आप इजीली बोल दोगे कि सर एक है। लेकिन अगर मैंने इसमें एक लाइन और खींच दी तो आपको क्या करना होता है? सिंपली कि 1 + 2। तो जैसे ही आप यहां पे 1 + 2 लेते हो तो यहां पे टोटल ट्राइंगल्स कितने? 3। तो ये ध्यान रहेगा कि काउंटिंग ऑफ फिगर में कभी भी ABCD लिख करके काउंट मत करना, क्योंकि अगर आपने 1 2 की काउंटिंग के अलावा उसको ABCD लिख करके काउंट किया तो बगल वाला 2-3 क्वेश्चंस करके आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज आपको अगर क्लियर हो चुकी है तो इसका जो सबसे बेसिक फंडा होता है कि यहां पे क्वेश्चंस एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे। तो बस ये ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई कि अगर मैं आपको यहां पे पूछ दूं कि बताओ कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने, तो आपने करना क्या है? कुछ नहीं, नंबर रखो, जोड़ो, आंसर करो। देखो यहां पे क्या करना है? 1 2 3। टोटल कितने हो गए? तो यहां पे 3 2 और 1 यानी 1 + 2 + 3। तो 2 और 1 3 और 3 6। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपने कितने निकाले मेरे प्यारे दोस्त? तो आपने निकाल दिए टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या? 6। इज दैट क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखते हैं कि वेरिएशन कैसे कैसे आता है, वेरिएशन जोड़ते कैसे हैं, क्या करते हैं। ध्यान देना, पहला फिगर आपके सामने है। तो यहां पे देखो 1 2 3 और 4, और अभी आपको मालूम था कि अगर 3 है तो 6, तो 6 और 4 कितने हो गए यहां पे? 10। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर मैं इस बाहर वाली लाइन को देख करके अगर बोलता हूं तो आपने क्या बोला कि सर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए? तो 10 हो गए। याद रहेगा। अब अंदर चलते हैं। तो देखो यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या एक ट्राइंगल ये भी तो बनेगा हमारा? ध्यान देखना यहां पे ध्यान से। तो एक ट्राइंगल आपका ये भी, तो यानी 1 और 2। तो यहां से कितने बन गए? 3। फिर यहां पे 1 और 2, यहां पे भी कितने बने? 3। क्यों मैंने ऊपर वाले को भी लिया? तो यहां पे अलग मार्कर से देखो इसको। अगर आप देखते हो तो क्या यहां पे भी तो आपके पास 3 आ रहे हैं? तो 1 + 2 कितने हो गए? 3। तो यहां पे टोटल कितना? 10 + 3 + 3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपने कितने निकाले दोस्त मेरे यहां पे? तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो निकाले हैं वो आपने निकाल लिए कितने? 16 ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? तो बिल्कुल बेसिक पकड़ के चलना, उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं। पहली चीज आपको ये क्लियर है, जब भी यहां पे आएंगे जोड़ करके आंसर करो, और यहां पे जैसे जैसे ब्रेक होगा तो अब आगे समझाता चल रहा हूं कैसे आंसर निकालते हैं। आगे बढ़ो। फिगर नंबर 1 वो बेसिक देख लिया था आपने। अब यहां से हम लोग चलते हैं एक एक करके। देखो यहां पे टोटल ट्राइंगल्स आपको अभी काउंट करने के लिए बताया मैंने। तो क्या करोगे? 1 2 3 4, 4 3 7, या फिर 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन गए मेरे दोस्त? 10। इसका बताओ, 10 सेकंड का टाइम लो और तुरंत बताओ। देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6, पता होना चाहिए 4 तक कितना है? 4 तक का आपके बगल में है 10। देखो यहां पे कितना है? 10। और यहां पे कितना? 6 5 11। तो टोटल कितना हो गया? 21। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए? 21। और नहीं तो फिर वही काम, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। आप इसको भी जब जोड़ोगे तो देखो 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। क्या यहाँ पे भी तो सेम आ रहा है ना? तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि 4 तक का कितना होता है? 10। आगे जितना बढ़ता जाए जोड़ते जाओ। तो 6 5 11, 10 और 11 कितना? 21। इज दैट क्लियर? तो मुझे लगता है कि इस तरीके के अगर प्रश्न आपके पेपर में आते हैं कि जिसके अंदर सीधे सीधे रेखाएं खींची हुई हैं, तो आप क्या करोगे? उनके बेस पे नंबर्स रखो, जोड़ो, आंसर करो, खत्म कहानी। ठीक है? तो अब इसके अलावा आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब आगे चलते हैं जरा और देखते हैं कि यहां पे क्या है। तो अब यहां देखो थोड़ा सा मामला बदल गया।
ठीक है, तो मामला कुछ चेंज नहीं हुआ है, मामला वही है, बस आपको थोड़ा सा एग्जामिनर परेशान करता है। तो आपकी परेशानी खत्म दूर करने के लिए ही हम आए हैं। आ जाओ यहां पे, यहां देखो 1 2 3 4, और अभी मैंने आपको पीछे एक चीज बताई थी, अगर 4 है तो कितना 10, तो यहां पे देखो 4 3 7 3 10, टोटल कितने ट्राइंगल यहां पे 10। यहां देखना जरा, क्या यहां से हमको ये वाली ट्राइंगल भी तो मिल रही है ना, तो यहां पे कितना 1 2 3 4, यहां से भी कितना मिलेगा 10। अभी बिल्कुल एक छोटा सा तरीका बताएंगे इसमें और सीधे देख करके आंसर करोगे। अब यहां देखो कि जब आप यहां पे देख रहे हो तो यहां पे कितना करना है हमको, क्या ये वाला भी तो हमको ट्राइंगल दिख रहा है ना, तो कितना बन जाएगा 1 2 3 4, यानी यहां से भी कितना टोटल 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 10, टोटल कितना 30 ट्राइंगल्स। इज दैट क्लियर? बताओ, सोचो समझो और देखो, बताना यहां पे क्या किसी को कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, अब इसका देखो, मैंने क्या बोला था, देख करके आंसर लगाना है, इतना भी नहीं करना। क्या करना है, सिर्फ एक को जोड़ो, ऊपर को देखो, आंसर मारो। यहां देखो, यहां पे जब आप देखोगे तो क्या दे रखा है 1 2 3 4 5। तो अब ये बताओ कि आपको ये पता है ना कि यहां 4 तक कितना 10, और 10 और 5 कितना 15, ऐसे कितने हैं 1 2 3, तो 15 गुणे 3, टोटल कितना 45 ट्राइंगल्स। भाई देखो इसमें कितने मिले आपको, तो यहां से आपको मिले 15, यहां से भी तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी 15, इसमें भी 15, तो इतना ज्यादा लपेटने की जरूरत क्या है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि आप सिर्फ एक को जोड़ो, बाकी से मल्टीप्लाई करो, सीधे आंसर करो। ठीक है, आपने पीएचडी नहीं करनी, आपको क्या निकालना है, कंपटीशन निकालना है। और कंपटीशन का पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि आप भले ही कुछ भी हैं, आपको नहीं आता या नहीं आता, अगर आपने आंसर को टिक सही किया, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, ये ध्यान रखना। और आप जो पढ़ाई कर रहे हो कंपटीशन की, वो इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको पीएचडी करनी है। आप ग्रेजुएट हो, आप 12th हो, आपको सारी चीजें आती हैं, आप सिर्फ इसलिए पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको ब्रेकिंग करके दे रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़िए जरा। अब इसके आगे जब आप चलोगे तो देखो जरा कि और कैसे ब्रेक करके देता है। तो एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। यहां पे तो आप देख रहे थे ये जितनी भी लाइंस थी वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जुड़ी थी, लेकिन अगर इन्हीं लाइंस को बीच में रोक दिया जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो कुछ खास नहीं पड़ता है। देखो जरा, ये 1 2 3 4 5 आपको पता है, अभी देख चुके थे आप, यहां से कितना 15। अब मेरे भाई ये बताओ कि क्या आपको यहां से यहां तक का ये पूरा का पूरा आपको क्लियर है कि नहीं, तो कितना 1 2 3, यहां से कितना 6। ठीक है, अब इसके बाद से देखो, जब आपको यहां पे 6 मिल गया तो क्या यहां पे भी तो मिलेगा, कितना 1 2 3, यहां से भी कितना 6, और नहीं तो आप सीधे क्या कर सकते थे 6 गुणे 2 यानी कि 12 को 15 में जोड़ देते, तो यहां पे कितना 15 प्लस 6 प्लस 6, तो 15 6 कितना होगा, 15 6 21, और 21 में जैसे ही 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा टोटल 27 ट्राइंगल्स। इसका आंसर बताओ, क्विक इसका आंसर खुद से निकालो जरा। अगर ये समझ में आ गई होगी तो मुझे उम्मीद है, ये भरोसा है कि आप यहां पे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि यहां पे बहुत से लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सर आपने इस वाले को काउंट क्यों नहीं किया। ध्यान देना, अगर आप इस वाले को वापस से काउंट करोगे तो मेरे भाई क्या इस बड़े वाले ट्राइंगल के साथ में हमने इसको काउंट किया है या नहीं। ध्यान से देखो, काउंट तो किया हुआ है ना, तो जब एक बार काउंट कर लिया है तो हम इसको फिर छोटे सेगमेंट्स में काउंट क्यों ही करेंगे। तो ये एकदम बेसिक सा क्लियर है कि बिल्कुल सारी चीजों को क्लियर रखेंगे कि जब भी यहां पे बीच में लाइनें रखेगा तो ये जो नीचे वाला बेस है उस बेस को सिर्फ और सिर्फ एक बार काउंट करके आंसर करना है। अब तक ये वाला आंसर आ गया होगा, देखो जरा सॉरी, देखें जरा, चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है यहां पे, 5 4 9 3 12, 12 3 कितना दोस्त 15, यानी इस बेस वाले से अगर देखो तो पहली चीज क्लियर है ना कि 12 है। फिर मैंने क्या बोला, ऊपर जितना है इसके ऊपर जितनी लाइन है एक बार जोड़ करके आंसर करना सीखो। बार बार कितना लिखोगे मेरे भाई, तो यहां से कितना बनेगा आपका 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, और ऊपर कितना है देखो 1 2 3 1 2 3, तो 6 3 18, यानी कि अगर मैं यहां पे 18 जोड़ दूं, बात समझ में आ रही? अच्छा कोई बात नहीं, नाराज ना हो, ठीक है। और घुटनों पे तो बिल्कुल जोर नहीं लेना है, अगर थोड़ा सा भी घुटनों पे जोर आए तो कृपया आवाज को स्लो मोशन में देख लेना, ठीक है। देखो यहां पे, यहां से जब आप देख रहे हो तो ये कितना हो गया 15 प्लस 1 इस वाले से, कौन से वाले से, यहां से
जिसको डायरेक्ट समझ में आया होगा उसने आंसर नोट कर लिया होगा, बाकी लोग इसको समझते रहे। तो यहां से कितना ऐड किया आपने 6। अब इसके बाद से बात आती है कि क्या और भी है, तो बिल्कुल है मेरे भाई। यहां देखो आप जरा, अरे दोस्त ठीक है, तो इसको काउंट किया तो यहां से भी कितना मिल जाएगा हमको 6। और उसके बाद से कितना, तो जैसे ही आप इस ऊपर वाले पे आते हो तो क्या यहां से भी हमको 6 मिलेगा। तो यानी कि ये 6 त्रिक 18, या फिर आप इसी को 6 + 6 + 6 के रूप में देख लो। तो देखो चलो मैं दोनों ही लिख देता हूं। तो यहां पे देखोगे तो 6 त्रिक 18, और देखो फिर और भी स्लो अगर है तो 18 में 15 जोड़ोगे तो कितना, 8 5 13, तो कितना हो जाएगा टोटल 33। तो यहां पे कितना 33 ट्राइंगल्स, ठीक है। और ये याद रखना, ये एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, बैंक हो, रेलवे हो, सॉरी बैंक गलत बोल गया मैं, बैंक में नहीं पूछता, पिक्टोरियल का एक क्वेश्चन नहीं पूछता, मैं करेक्ट कर दूं अपने आप को। ये ध्यान रखेंगे आप कि वहां बैंक को छोड़ करके यूपीएससी तक के एग्जाम में इन सभी क्वेश्चंस का क्या होता है, वेटेज होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है कि अब आपके बात ये समझ में आ चुकी है कि जब ये पूरी की पूरी लाइन सटी हो तो कैसे करना है, बीच में अगर ब्रेकिंग किया हुआ है तो कैसे करना है। अब इसी का अगला वर्जन देखो। तो यहां तक क्लियर है, आते हैं जरा। अब ये देखना है यहां पे कि क्या यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहां देखो तो पहली लाइन को तो यहां तक ले आकर के रोक दिया, फिर एक को बीच में, फिर इस वाले फिगर को देखो यहां पे, यहां यानी कि ब्रेकिंग सिस्टम को और क्या कर रहा है, रोक रहा है, बढ़ा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो सीखा है उसी पे टिके रहना है हमने। 1 2 3 4, टोटल कितने 10। फिर देखो मेरी बात ध्यान से देखना इसको, कि क्या हमको यहां से और यहां तक के बीच का कुछ भी मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है, 1 2 3। तो यहां से कितना मिल गया 6। और यहां पे वापस से देखना, बस वो आपको तंग करने के लिए ये सब काम करता है। और यहां पे जैसे ही आ रहे हो तो आप ये देख रहे हो ना, वापस से कितना 1 2 3 4, तो क्या यहां से भी कितना मिला आपको 10। तो 10 10 20 6 26। तो राइट आंसर कितना मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो 26 ट्राइंगल्स। कैसे निकला ये, तो 10 + 6 + 10, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 26। तो ये चीज क्लियर चल रही होगी अब मेरे ख्याल से कि जहां पे भी ये ब्रेकिंग सिस्टम कर रहा है वो हमारा आंसर होना चाहिए। इज दैट क्लियर। इस पे आते हैं जरा। अब यहां पे भी जिसका आ रहा है वो तुरंत आंसर निकालो, और जिसको नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा धीरे धीरे निकाले, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है, जल्दी निकालो। जल्दी का एग्जाम कौन करवाया, आपको पता है, अभी हाल में। फिर कैंसिल कौन करवाया, आपको पता है, बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बस इसीलिए कहा गया है कि तेजी का शैतान, सॉरी, तेजी का काम किसका होता है, शैतान का काम होता है। तो बस इसको धीरे धीरे करके सीखें, ठीक है। अब यहां आ जाओ, यहां पे देखो 1 2 3 4 5, 4 तक का कितना 10, 10 5 कितना 15। तो यहां पे कितना मिल गया हमको 15। अब इसके ऊपर चलो, तो जब आप ऊपर चलोगे तो देखो क्या इस वाले पे पूरा का पूरा बनेगा, 1 2 3 4 5। तो यहां से भी कितना मिल गया आपको 15। अब उसके नीचे आ जाओ, यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या आपको यहां से लेके यहां तक का मिल रहा है, तो 15 कितना 1 2 3 4, ये कितना मिल गया आपको 10। अब उसके नीचे अगर आप बढ़ोगे तो यहां पे कितना मिलेगा आपको, देखो बस आपको तंग करने के तरीके वो खोज रहा है, लेकिन हम उसे तंग नहीं करने देंगे आपको। तो देखो जरा यहां पे कितना हो जाएगा 6। तो 15 दूनी 30 और 10 कितना, ये 15 दूनी 30 और 10 40, 40 6 46। और सीधे सीधे कैसे कर सकते थे, 15 3 45 और 1 46, ठीक है। तो 15 15 + 15 + 10 + 6, तो टोटल कितना, 15 दूनी 30, 10 40 6 46। टोटल कितना हो गया मेरे भाई, टोटल हो गया यहां पे, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 46। इज दैट क्लियर। उम्मीद है कि यहां तक पूरी बात क्लियर होगी। क्लियर है, नहीं अगर होगी तो फिर नेक्स्ट क्लास में और भी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी तो ये सब का सब आपको सिंगल मिल रहा है, और फिर तो मर्ज करेंगे ना, फिगर के ऊपर फिगर, फिगर के अंदर फिगर, फिगर के दाएं फिगर, फिगर के बाएं फिगर, ठीक है, सब फिगर और फिगर देख लेंगे हम लोग, ठीक है, आपका छोड़ के बस क्वेश्चन का फिगर देखना है। आ जाएं आगे। तो यहां पे उम्मीद करता हूं कि पहला और दूसरा टाइप आपको क्लियर होगा, ठीक है। आ जाएं आगे। यहां पे देखिए जरा, अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले करते हैं रोल, ठीक है। अब यहां पे चलिएगा, तो आगे अगर देखेंगे तो हमें को क्या मिल रहा है, ध्यान दें, जब भी इस तरीके से आपको मिलेगा तो इसके नंबर्स को डिवाइड कर लो, नंबर्स को क्या करो, डिवाइड कर लो। तो 1 2 3 4,
4 गुणे 2। तो इस बॉक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने? 8। ये आपका बेसिक फंडा होगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी यहां पे आपको इस तरीके से फिगर मिले, क्वेश्चंस मिले, तो एक के अंदर कितने? 8, और वहां पे कितना मिल गया हमको? 8। 4 थे, मल्टीप्लाई 2 से किया 8। ठीक है, अब इसको देखो, यहां से कितना? 8, यहां से कितना? 8, यहां से कितना? 8। तो आपको मालूम है 8 गुणे 3 भी तो किया जा सकता है भाई। इन सबको जोड़ोगे तब भी वही बात, और सीधे सीधे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 अट्ठे 24। तो 24 ट्राइंगल्स जो मिल रहे हैं ये तो आपको इसके मिले, लेकिन बात ये आती है क्या इसके अलावा कुछ और मिलेगा? तो मिलेगा। देखो यहां पे, क्या इन दो फिगर्स के जुड़ने के बाद आपको यहां पे ये ट्राइंगल मिल रहा है या नहीं? ध्यान से देखो, ठीक हो? देखो, मगर ध्यान से, प्यार से मत देखना भाई, प्यार से देखोगे भावनाओं में फंस जाओगे। ठीक है, तो यहां पे क्या देखना है आपको? तो देखो, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये एक फिगर आपको मिला, एक लार्ज ये, एक लार्ज ये, तो क्या दो ये ऐड होंगे? आगे अगर आप बढ़ेंगे तो फिर आपको वही लाइनें दिख रही होंगी कि जब आप यहां पे चल रहे हो तो देखते चलो मेरे दोस्त कि क्या यहां पे भी आपको तो ये मिला। तो 2 के अलावा 3। अभी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लेना कि ये तो कतई जहर है, क्या क्या काउंट करोगे, तो कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं होगी। और एक आपको यहां पे ये बन रहा होगा। तो जब भी याद रखना कि आपको इस तरीके से फिगर दिए हों तो यहां पे सिंपल तरीका क्या कि आप वैसे भी कितने काउंट कर रहे थे? 1, फिर कितना? 2, फिर 4 टोटल मिल रहे थे ना। आपको क्या करना है, इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को काउंट कर लो। तो कितने पॉइंट है? 1, 2, 3, और यहां पे कितना? 4। तो हम क्या करेंगे 24 में, इसी 24 में क्या करेंगे हम 4 ट्राइंगल्स को और ऐड कर देंगे। तो 24 4 कितना बन जाएगा? 28 ट्राइंगल्स। बात समझ में आई? बताएं। सीधे सीधे क्या करो, ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है दो दो फिगर जुड़ने के बाद, इसको देख करके सीधे क्या करेंगे? आंसर कर देंगे। तो बस ये ध्यान रखना कि ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो भी सेंटर पॉइंट है और जितना है, इसी को देख करके बस आंसर करना है। 4 सेंटर पॉइंट है, इन्हीं 4 को देखो और आंसर करके आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आ गया? तो कितने थे? 3। तो 3 का गुणा 8 में, तो 24, और पॉइंट कितने हुए? 4। तो 24 और 4 कितने हो गए आपके टोटल? 28 ट्राइंगल्स। इज दैट क्लियर? बताओ, ये चीजें उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। आगे बढ़िए जरा, इसका आंसर बताएं। ऐसे ऐसे भी और भी हैं फिगर। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर बताने के लिए क्या बताया मैंने आपको? एक छोटा सा तरीका। एक में कित्तू तो एक में 8, ऐसे कित्तू 1 2 3 4, तो 4 गुणे 8 कितने? 32 है। कितने पॉइंट? 1 2 3 4 5 6, तो 32 और 6 कितने? 38 ट्राइंगल्स। खत्म कहानी, कोई जरूरत नहीं है पूरा का पूरा चेक करने की। बात समझ में आ रही है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहां पे देखो जरा, अब इसका आंसर थोड़ा सा पहले खुद निकालो, फिर मैं समझाता हूं आपको। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, छोटी सी बदमाशी की हुई है, इसी छोटी सी बदमाशी की वजह से इसका आंसर डिफरेंट आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे भी आपको कितने मिले थे? 4। यहां पे भी 4 बॉक्स, या 5वां ये भी दिख रहा होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, एक छोटा सा काम करोगे। यहां देखो, एक में कितने बनेंगे? तो 1 2 3 4, तो 4 दूनी कितने? 8। भाई यहां पे भी तो हमने यही किया था ना। देखो यहां पे 4 गुणे 8 यानी कि 32, एक में 8 बन रहे थे, और जब बेसिक देख रहे थे तो एक में भी कितने बन रहे थे? 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहां पे भी कितना बनेगा हमारा? 8। ऐसे कितने हैं हमारे पास? तो 1 2 3 4, तो 8 गुणे 4 कितने? 32। अब ध्यान देना, पॉइंट कितना? 1 2 3 4, तो 32 और 4 कितने हो जाएंगे? 36 ट्राइंगल्स। बात अब ये है कि अब आप लोग परेशान हैरान होंगे कि भाई वहां पे तो 38 आया था, यहां पे क्यों? तो ध्यान दो, इन दोनों को क्या किया गया है? ब्रेक कर दिया गया। क्या यहां पे आपको कोई भी लार्ज ट्राइंगल मिल रहा है क्या? यहां तो मिल रहा है। ये देखो, ये सारी चीजें तो आपको वही है जो पीछे दी गई थी, लेकिन यहां पे कुछ मिल रहा है क्या? ऐसा नहीं। तो वही जो 2 ट्राइंगल्स अगर ये यहां पे लगे होते तो इसकी वजह से यहां पे 2 और ट्राइंगल बनते, लेकिन यहां पे क्या होगा? वो 2 ट्राइंगल नहीं बनेंगे। तो हमारा राइट आंसर कितना होगा? 36 ट्राइंगल्स। इज दैट क्लियर? उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ध्यान रखना कि जब ब्रेक करके देता है तो किस तरीके से देता है और क्या करता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखो यहां पे क्या किया, थोड़ी सी बदमाशी और कर दी उसने। और क्या कर दी है, एक आपको वर्टिकल लाइन डाल दी। तो एकदम परेशान नहीं, बेसिक रूल, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे 2 तो 12, यानी एक में कितने बनेंगे, 12। तो सबसे पहले बेसिक देखो, यहां पे बॉक्स कितने हैं, एक, तो एक कितना, एक में कितने, 12, कितने हैं ऐसे, तो 1 2 3, तो 12 गुणे 3, तो 12 तिहाई 36 ट्राइंगल्स। अब आ जाओ और यहां पे देखो अपने काम की बात। यहां पे अगर देखो तो क्या जब ये फिगर्स जुड़ रहे हैं, तो क्या यहां से जब देखोगे तो क्या ये जो लार्ज वाला है ये बन रहा है, जो स्टार्टिंग में समझाया था आपको। तो ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर किसी फिगर के अंदर, बस ये ध्यान रखना और इसको एक जगह नोट करके रख लेना कि कभी भी यहां पे इस तरीके से अगर एक वर्टिकल लाइन दी हुई हो तो उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक पॉइंट होगा उसी को जोड़ करके आंसर कर देंगे। तो कितना, एक, ये कितना, दो, ये कितना, तीन, ये कितना, चार, तो कितना जोड़ देंगे यहां पे जोड़ देंगे 40, सॉरी 4 ट्राइंगल। तो 36 और 4 टोटल कितना हो जाएगा, 40 ट्राइंगल्स। इज दैट क्लियर। उम्मीद है कि ये भी आपके समझ में आया होगा। अब ध्यान देना, बहुत से लोगों के मन में ये बात चल रही होगी कि सर ये वाला भी तो जुड़ रहा है। तो मेरे भाई यहां देखो, अगर आप इसको भी वापस से काउंट करोगे तो इस बॉक्स के अंदर, तभी तो हम यहां पे इसको काउंट कर चुके हैं कि नहीं, देखो यहां पे इसके अंदर हम इसे काउंट कर चुके हैं ना, तो दोबारा हम क्यों काउंट करेंगे। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है। एक बार सिलेक्शन हो गया तो अपने प्रमोशन के लिए लड़ोगे ना, कि दोबारा फिर वही एग्जाम दोगे। बात समझ में आ गई। चलो आ जाओ, जैसे मान लो आप टीजीटी या एसएससी में या कोई भी एग्जाम में लग गए, तो जब आप एक एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हो तो दूसरे एग्जाम को उसी एग्जाम को दोगे, पीजीटी के लिए जाओ, डबल एओ के लिए जाओ, आईएएस के लिए जाओ, ठीक है। तो वो चीज काम नहीं करना। तो यहां पर कितना जोड़ देंगे, 4, तो टोटल कितने, 40 ट्राइंगल्स। अब यहां आ जाओ, सेम चीज है, बस आपको आंसर बताने हैं कितने हैं और क्या क्या होंगे। तो देखो यहां पे एक में कितने, तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे 2 कितना, 12, कितने हैं ऐसे, तो देखो 1 2 3, 1 2 3 4, तो 4 जैसे किया तो 12 चौक 48। अब देखो यहां पे सेंटर पॉइंट कितने हैं, तो देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, तो 48 में जैसे ही आप छोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 54 ट्राइंगल्स। तो यहां पे कितने मिले आपको, 54। इज दैट क्लियर। इसका बताओ जरा आंसर, ठीक है। और ये जो फिगर 3 है इसको भी आप बताएं जरा। उम्मीद तो करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बताना ही है। तो आ जाएं जरा, यहां पे कितने बनेंगे देखो जरा, वहां पे थे तो यहां पे कितने बनेंगे, 6 दूनी 12, टोटल 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 2 कितने, 12, कितने हैं ऐसे, तो 1 2 3 4 5। अब यहां पे देखना, छोटी सी फिर बदमाशी करी है उसने, क्या इसको भी हम 12 काउंट करेंगे, तो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, देखे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यहां पे क्या किया, भावनाओं में अगर आते तो सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते, लेकिन यहां पे सतर्क हो जाएं, क्योंकि यहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 है, तो 4 दूनी 8 बनेगा, तो 12 इससे, तो 1 2 3, और यहां पे कितना, 4, तो 12 चौक 48 प्लस 8, तो कितना, 56। अब बात ये आती है कि और कितना जोड़ेंगे। तो यहां पे वापस से इस पॉइंट को जोड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो प्लस 8 जैसे ही करोगे तो कितना, 64 ट्राइंगल्स। इज दैट क्लियर। तो अब यहां पे ध्यान देना कि जैसे मेरे दोस्त, आप में से बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर यहां पे फिर क्यों करेंगे, यहां पे तो ये वाली लाइन है ही नहीं। तो यहां पे आप देखो, तो ये जो लाइन है इसकी वजह से एक ये लार्ज ट्राइंगल तो बन रहा है ना, और यहां पे भी जब आप देखोगे तो यहां पे एक लार्ज ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। इसीलिए हम यहां पे कितना करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर कितना, 64। बात समझ में आ रही है, बताओ, अब तो क्लियर हो गया होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि जिस तरीके से आपको सिस्टमैटिक बता रहा हूं उस तरीके से पढ़ लो, कभी भी काउंटिंग ऑफ फिगर में किसी और की शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब यहां पे क्या किया है कि वर्टिकल लाइन हटा करके एक लाइन डाल दिया हॉरिजॉन्टल।
तो देखो जरा कि क्या हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ने की वजह से यहां पे क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना 12 ट्राइंगल्स। यहां पे देखना 12 ट्राइंगल्स हो गए। अब यहां पे देखो तो क्या देखो, आंसर देखो, तो कितना 12, यहां से भी कितना 12, यहां से भी कितना 12। तो या फिर आप इसको और इजी वे में या तो जोड़ो, नहीं तो और स्मार्ट तरीका क्या, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 12 तियां कितना 36 ट्राइंगल। अब बात ये आती है कि क्या यहां पे लार्ज ट्राइंगल बन रहा है, तो बस ध्यान रखना एक छोटी सी चीज, इसीलिए यहां पे ना स्टार लगा लेना। क्या लगा दोगे आप लोग, स्टार लगा लेना। और इस चीज को दिमाग में उतार लेना कि अगर किसी भी फिगर में ये जो लाइन है, अगर इसको वर्टिकली न डाल के हॉरिजॉन्टल डाल दी जाए, अभी देखना यहां पे थोड़ा सा मामला बदलने वाला है। अगर किसको डाल दी जाए हॉरिजॉन्टल, तो यहां से एक लार्ज ट्राइंगल आपका ये भी निकलेगा, ठीक है, और उसके बाद से एक लार्ज ट्राइंगल आपका ये अंदर, और ये बाहर वाला जो बड़ा वाला दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं दिखाता हूं, ये वाला जो है ये तो आपको दिख ही रहा होगा। मतलब ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी फिगर के अंदर इस तरीके का फिगर आए और आपसे क्या पूछा जाए काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, तो आपने क्या करना है, ये जो मिड पॉइंट है, ध्यान रखना, ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को एक नहीं दो काउंट करोगे। कितना काउंट करोगे, दो काउंट करना है आपने। बस इतनी सी बात याद रखना, और उसके बाद से सिलेक्शन के लिए एक नंबर पक्के करना। तो 2 2 4 2 6 2 8, तो 36 में जैसे ही 8 जोड़ोगे तो कितना 44 जितना, कितना, तो 44 जितना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे है क्या, ये टोटल हुआ कितना, ये हमने निकाला इस तरीके से। तो बस ये याद रखना, इसीलिए मैंने यहां पे हैशटैग भी लगा दिया है कि जब भी ये क्वेश्चन आएंगे तो उनमें यहां से आप देखोगे ना तो एबीसीडी करोगे, बहुत दिमाग खराब होगा। एग्जामिनर देता ही इसलिए है कि आप अपना समय बर्बाद करो, और समय बर्बाद होगा तो मतलब क्या, पूरा का पूरा एग्जाम बर्बाद। तो एग्जामिनर से कहो कि ना भाई ना, हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना है कि इसी चीज को आगे की तरफ कंटिन्यू करना है। आगे बढ़ते हैं जरा। कॉन्सेप्ट 8 सेम चीज है, इसका आंसर बताओ। 1 2 3 4, ठीक है, 3 था, यहां पे 4 है। तुरंत देखो, फौरन आंसर करो, तुरंत देखो, फौरन आंसर करो, ठीक है। राजपाल यादव की तरह तुरंत जाओ, फौरन आओ, ठीक है, आगे आ जाओ। यहां से देखो कितना बनेगा भाई आपका, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 6 गुणे 2 यानी कि 12, कितने हैं 1 2 3 4, तो 12 गुणे 4, तो कितना 48 ट्राइंगल्स। अब यहां पे जोड़ोगे कितना, तो 1 2 3 4 5 6, और मैंने क्या बोला, एक को दो काउंट करना है, कितना 2 2 2 2 और 2। क्यों, क्योंकि यहां पे एक ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन चली आई है मेरे प्यारे भाई, इसकी वजह से क्या होगा, एक यहां पे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 2 4 2 6, तो 6 दूनी 12 भाई, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है। तो 12 जैसे ही याद करोगे आप, तो कितना 8 2 10, 4 1 5 और 1 6, तो टोटल ट्राइंगल कितने 60। यहां तक बात आई समझ, ठीक है। तो लाइक करना, शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा इसे वायरल करो, ताकि जितने आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं उन सबको इसका फायदा मिले। एक ही क्लास में पूरा डर खत्म कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। आगे आ जाओ। अब यहां पे जब आप चलेंगे तो अब देखो यहां पे आपके लिए, और एग्जामिनर क्या होता है ना, पापी, अति पापी, फिर आते हैं कपटी। कपटी कौन होता है, जो चीजों को चुरा चुरा के हर साल कुछ ना कुछ नया डालता है। तो यहां पे वही तो काम कर रहा है। पहले क्या पूछा, एक ऐसे क्रॉस करके, फिर किसको पूछा इस तरीके से, फिर किसको, अब ये दोनों डाल दिया। तो यही तो है ना कि हर इंसान कुछ ना कुछ छुपाता रहता है। सारी चीजें एक ही बार बता दो ना क्या पूछना चाह रहे हो, लेकिन एग्जाम इसी का नाम है, ठीक है। कुछ छुपाएगा, कुछ बताएगा, और तब सिलेक्शन देगा आपको। तो यहां देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना 8 गुणे 2, कितना 16 ट्राइंगल्स। यहां देखो जरा, एक में कितना 16, कितने हैं 2, तो 16 दूनी 32। अब यहां पे वापस से वही पॉइंट याद रखना मेरे दोस्त, कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है, यहां कितने हैं
2 पॉइंट है ना सिर्फ, तो ये ध्यान रखना कि यहां से एक ये अंदर भी तो लार्ज ट्राइंगल बन रहा है आपको, ये वाला, तो ये होगा कितना, इसी को फिर कितना काउंट करेंगे 2, और इसको कितना 2, 2 और 2 4, तो कितना 32 और 4 कितना 36 ट्राइंगल्स, 36। इसको मैं ट्राइंगल बना दूं जरा, 36 ट्राइंगल। बात समझ में आ रही है? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ध्यान रखेंगे कि यहां पे बस इस वाले पॉइंट को जब भी आप ध्यान रखना, बॉक्स के अंदर इस तरीके से लाइन, कैसे ये लाइन दी हुई है, ऐसे खींचे, तो जो दो फिगर ज्वाइंट होंगे, ये जो ज्वाइंट होगा वहां पे कितना 2 इसको और 2 इसको काउंट करना है बस आपको। इतना दिमाग में रखना, कभी ये क्वेश्चंस आपको सपने में भी कोई पूछेगा तो गलत आंसर नहीं करोगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं जरा। अब इसका जरा फिगर 2 बता दो मुझे मेरे भाई। देखो चलिए, अब यहां पे सेम चीज पूछी हुई है मैंने आपको, तो यहां पे कितना, एक में तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहां पे देखना, यहां पे क्या था, तो 8 दूनी 16, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा, 1 से 8 दूनी 16, तो 1 में कितना 16, 1 2 3 4, तो 4 दिए हैं ना, तो यहां पे जैसे ही आप करेंगे तो निकालें जरा इसका, एक का तो निकालो, अब तक तो मैं ही निकालते आ रहा हूं। हे भगवान, देखो 4 16 चौका 64, ठीक है। तो अब यहां पे बस आपको क्या ध्यान रखना है, यही वाली पॉइंट कि एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, तो 6 दूनी 12, तो 4 2 6, 6 और 1 7, टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए इसके अंदर, 76 ट्राइंगल्स। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? बताओ जरा। अब आगे बढ़ते हैं जरा। ये क्वेश्चंस यहां तक जो है वो सेम पैटर्न थे आपके, ये जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे थे वो सेम पैटर्न के थे। अब यहां से थोड़ी सी कलाकारी आपके लिए आ गई है, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल टिप पे बताऊंगा, ठीक है। अब यहां देखो, इसके अंदर जितने भी सेगमेंट हैं उसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल सेगमेंट कितने हैं इसमें, 9। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पे n की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 9। जब भी ये क्वेश्चंस आते हैं तो इनको निकालने के लिए क्या करना, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 5, या फिर एक फॉर्मूला छोटा सा बना लो यहां पे, ठीक है। क्या करेंगे कि नंबर ऑफ सेगमेंट, ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ सेगमेंट मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड माइनस 5, तो नंबर ऑफ सेगमेंट कितने, 9 माइनस 5, तो 2 से मल्टीप्लाई और उसके बाद से किससे, माइनस 5, तो 9 दूनी 18 माइनस 5, तो कितना 13, यहां पे कितना 13 ट्राइंगल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ गए मेरे भाई, मेरे दोस्त, 13, ठीक है। तो अब तो होली भी आने वाली है, तो होली कब है ना। अरे मैं गब्बर थोड़ी ना हूं, पूछ रहा हूं, बता देना। चलो यहां तो ये चीज क्लियर है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, सॉरी नंबर ऑफ सेगमेंट और मल्टीप्लाइड बाई 2 और लास्ट में सबसे माइनस कर दो। यहां देखो सीधे आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दूनी 32 माइनस 5, तो कितना 27, खत्म। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को ऐसे उड़ाओ, और कैसे, जैसे बता रहा हूं, ठीक है, वैसे। तो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। आंसर्स निकालते चलो, फिर देखते हैं जरा अगला फिगर क्या है। यहां पे फिर वही बात, देखो बस ये ध्यान रखना कि यहां पे ये वाली जो लाइन है उसको गायब कर दिया, तब भी डरना नहीं है, बस चुपचाप नंबर ऑफ सेगमेंट, फिर लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ सेगमेंट, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 5, इसको पकड़ के चलो, जब भी पूछे सीधे सीधे आंसर मारो, ठीक है। अब देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितना 14 गुणे 2 माइनस 5, तो कितना 14 दूनी 28 माइनस 5, तो कितना 23 ट्राइंगल्स, ठीक है। कितना भी पूछे, जैसे मर्जी वैसे पूछे, टेढ़ा पूछे सीधा पूछे, एक देखो और सीधे आंसर करो। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर आप यहां तक आ गए हो तो लास्ट क्वेश्चन को मत छोड़ना,
अगला क्वेश्चन देखो, इससे भी धमाकेदार है, ठीक है। एक छोटी सी चीज है, उम्मीद है ये वाली चीज समझ में आई होगी कि नंबर ऑफ सेगमेंट को काउंट किया, 2 से मल्टीप्लाई, जो भी आया 5 को माइनस किया और सीधे आंसर कर दिया, ठीक है ना। आ जाओ यहां पे, ये क्वेश्चन देखो जरा, ये और भी है। अब इसमें क्या है कि दो दो जगह को जब मर्ज कर दे तो परेशान नहीं होना है, आपने क्या करना है, यहां काउंट करो, 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3, इसी को एक बार आपस में मल्टीप्लाई और एक बार जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, देखो कैसे। तो यहां पे 4 और 3, तो 4 गुणे 3 और 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 तिहाई 12, सॉरी 12 गुणे 4 3 7 2, तो देखो 12 सत्ते 84 डिवाइडेड बाई 2, या फिर 2 को 6 बार और 6 सत्ते 42, जैसे मर्जी वैसे कर लो। तो ठीक है, 12 सत्ते 84 बटे 2 डिवाइड किया तो 4 और 2, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने, तो इतने। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जरा। तो बस ये ध्यान रखना दोस्तों, देखो कहने का मतलब क्या है कि ये जितने भी क्वेश्चंस है ना आपके एग्जाम में आते हैं, घुमा फिरा के आएंगे, इधर से आएंगे उधर से आएंगे, जिधर से मर्जी उधर से आए, अब तो लगा लोगे, बात समझ में। ये पहली क्लास है, फिर कह रहा हूं अभी तो ये शुरुआत है, देखो फिर जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक अंजाम है। तो ये चीज क्लियर है, तो इसको हमेशा नोट कर लो। अब देखो जरा फिगर 2 को, यहां देखो ये और धमाकेदार। तो मैं जरा 10 सेकंड का ब्रेक लूंगा, आप खुद निकालो और कमेंट बॉक्स में अगर आंसर बिना चीटिंग की आया होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, टोटल आज कितने कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, 10। और विश्वास मानो कि अगर आपने ये 10 कॉन्सेप्ट देख लिए हैं तो अगली क्लास में आपको और मजा आने वाला है, ठीक है ना। चलो फिर देखते हैं जरा कि कौन कौन इसका आंसर देता है। इसका लास्ट में आंसर दो, जो आंसर देगा उसको ढेर सारा प्यार, जो नहीं देगा उसे भी, ठीक है। लेकिन आंसर्स करना, क्यों? क्योंकि ये आपके लिए है, तो इसका आंसर खुद से निकालो। देखो कुछ बात नहीं करना, 1 2 3 4 5 6, फिर यहां देखो कितना, 1 2 3 4 5, अब तो सब कर दिया। तो बता दो जरा आंसर मुझे इसका। सॉरी, बता दो भाई, क्यों सता रहे हो मुझे, ठीक है। देखो 6 गुणे 5 और 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 छक्का 30, 6 5 11 डिवाइडेड बाई 2, तो बता दो जरा। तो भाई यहीं पे इसको कर लो ना आधा, 2 को इससे किया तो 15, तो 165 ट्राइंगल्स। भाई 15 एक कम 15 को 5, 15 एक कम 15 और 1 16, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 165 ट्राइंगल्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहां तक जो भी मैंने आपको बताया, जो भी कराया, वो एक जगह सारी चीजों को समराइज करके सिस्टमैटिक वे में बताया है। इसे देख लो, कर लो, फिर तुमको मजा आएगा। और कोई भी एक प्रीवियस ईयर उठा लेना, मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उड़ाया तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में तो आपको दिक्कत जो आएगी वो मैं अगली क्लास में भी खत्म कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? जो भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में दिक्कत आ रही है वो अगली क्लास में आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को लगाना, और इस क्वेश्चन का आंसर जब मैंने बताया है उसके पहले कमेंट बॉक्स में करके देना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सब करोगे, देखोगे, और कोई बात नहीं अगर आप नहीं करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी चीजों को देखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपना प्यार मुझ तक पहुंचाना, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।